समांतर श्रेणी इससे पहले की निकल चुकी थी धीरे धीरे। तो उसमें जो क्रमागत पद दैवय बोध करो है समांतर वाले में, तो उनमें अंतर समान हुए थे। जहां में अंतर की जगह पे सार्व अनुपात मतलब अनुपात हुए द्विक्रमागत पदों के बीच। इसमें जो ए जो है वो प्रथम पद है, जो वालो दूसरो पद हुई। तो क्या करिए बेटा, सार्व अनुपात निकालने पड़े इसमें, सार्व अनुपात। तो दूसरे वाले पद में पहले वाले पद से भाग करते हैं, तो ए आर बटे ए बराबर आर। इससे पता चल रहा है कि सार्व अनुपात इसको आर है। समझ रहे बात, जो भी बात कही है। तो इसमें अनुपात समान होना चाहिए जब भी श्रेणी। तो इसमें अर् के लोग क्या करें करो, प्रथम पद के लय अर् के लोग ए कह लें करो, और सार्वा अनुपात या सार्व अनुपात जो भी कहा, सार्वानुपात इसे आर कह लें करो, आर मान दे करो। यहां से ये भी एक बात और सीखो, यदि ए बी सी गुणोत्तर, थोड़ा सूत्र पहले आ जाए, गुणोत्तर श्रेणी में है तब। तो जब को फार्मूला का हमने तीन पद बोले ए कामा बी कामा सी कह दे कि गुणोत्तर श्रेणी में, तो मुझे बेटा का फार्मूला इसको निकल के ध्यान दे रही हूँ, फार्मूला निकल के बीच वाले को वर्ग आसे पासे की गुणा। देखो इसे प्रूफ करके देख लो चाह रहे, इसे सिद्ध करके देख लो चाह रहे। जैसे ऊपर मानी थी अब एक श्रेणी कि पहलो पद ए है, दूसरो पद ए आर है, तीसरो पद ए आर स्क्वायर है, फिर ए आर क्यूब है, अब इनमें जो तीन पद हैं, जो तीन पद ले लो केवल इन पर, जैसे जो तीन पद तैसे ले। देखो बीच वाले को और के लोग वर्ग करके देखो, और बाद वाले दोनों पदों की गुणा करके देखो, तो ए इंटू ए आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर स्क्वायर। देखो जो दोनों पद जो है आपस में बराबर दिखाई दे रहे, टर्म बराबर दिखाई दे रहे। तो इससे पता चली वो अगर 3 नंबर दे दे बाई चांस, आगे चल के प्रश्न पूछे करो श्रेणी ना दे हुए कि जे वाले नंबर दे वाले नंबर, तो 3 दे दो तो बीच वाले को वर्ग और आसे पास से गुणा। और समांतर में अगर होते ए बी सी समांतर श्रेणी में, तब उसमें क्या हो, बीच वाले को दूनो आसे पासे गुणा ना योग, समांतर में योग हो, जो वालों बात ए कामा बी कामा सी, तो 2b बराबर ए प्लस सी ऐसे कहते हैं। चलो अब सूत्र बोल रहे आगे थोड़े। गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद को फार्मूला, तो nवां पद को फार्मूला यहां लिखने पड़े ए आर की पावर n-1। ठीक है, तो गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद जो देखो भैया, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल। अब योगफल की जब बात करें तो यन बराबर, यहाँ ध्यान दे रही हूँ, ए आर की पावर n-1 बटे r-1 इसको जाने। अच्छा भाग करे खुद आज या करे दे रहे बेटा, या ऐसन बराबर a1 माइनस r की पावर n बटे 1 माइनस r। अब समझ गए ना, वो माइनस चिन्ह ऊपर से कॉमन ले लोगे, अब नीचे से भी कॉमन ले लोगे, और माइनस माइनस प्लस ही हो। तो जैसे कोई बात में तुम्हें देखने की जरूरत ना, लेकिन अब बताओ अनंत को अनंत में लिख दे, अनंत को भी लिख दे, वो है ना तुम्हारे सिलेबस, उसमें बड़ा छोटा ध्यान दे दे, लिखे दे रहे
पदों का योग यस इनफाइनाइट A/1, पहले ऐसे लिखे दे रहे R-1। इसमें बेटा बड़ा छोटा है समस्या हुई जब R बड़ा है 1 से, ठीक है, तथा यस इनफाइनाइट A/1 - R, जब R जो है वो छोटा हुए 1 से, तब जब लगे, क्योंकि ऊपर तो माइनस चिन्ह लग निकालने को अब तो कोई युक्ति है ना, तब जब लगे तो इनफाइनाइट में तुम्हें जरूर चेक करने पड़ेंगे। अब इनफाइनाइट तुम्हारे सिलेबस हिस्सा है ना, ठीक, हमने इतने सूत्र लिख दिए, अब कोई दिक्कत नहीं, उनके सवाल भूले जाए, परेशान हो। अब बताओ बेटा इसमें कौन सवाल लगाना, पहले से स्टार्ट करें। ये द्विमान 20वां पद तथा n-वां पद, इसके बारे में बता। तो अगर के इसमें देखो बेटा, a बराबर को प्रथम पद 5/2 सार्वनुपात निकालने पड़े, सार्वनुपात स्मॉल r बराबर दूसरे पद में पहले वाले पद से भाग दे दो, अगर ना भाग दे पा रहे थोड़ा और सही कर दे, 5/4 2/5 भाग दे बेटा, ऐसे करके आओ 1/2। अब उसने कहा कि 20वां फार्मूला किसी को श्रेणी का n-वां पद, खाली पर जय निकाले थे n-वां फार्मूला लिख रहे n-वां पद, तो a r⁻n-1। अब वो मान कौन सा रो हमसे 20वां पद, 20वां पद, इसको हम T20 कह दें तो कोई दिक्कत ना। a की वैल्यू दिखती है 5/2, सार्वनुपात कितना है 1/2, और तन कितने 20 - 1, नंबर कितने दिखते 20 - 1, 5/2 1/2 की पावर 19। अब इसे थोड़ा और सही से लिख लो, 5 गुणा 1/2 गुणा 1/2 की पावर 19, तो 5 गुणा 1/2 की पावर 20, एक पावर जुड़ी गई हुई है, ठीक, जय आंसर। आगे क्या कही उसने, n-वां पद Tn, फिर फार्मूला लिख दिया, फिर फार्मूला, अब बार बार फार्मूला तो लिखना ना, a की वैल्यू 5/2, r की वैल्यू 1/2 और n-1, फिर बेटा जाऊं सिस्टम जय लगे, 5 गुणा 1/2 1/2 की पावर n-1, तो 5 गुणा 1/2 की पावर, अब ये यहाँ पे भी n ऐसे आगे बोल दिए। श्रेणी का प्रथम पद के कामा सार्वनुपात स्मॉल r है, तब अब जो प्रश्न 2 उसके अनुसार उसने कही है किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पद, देखो p दो, 5वां पद बराबर 2 को p, 5वें पद को फार्मूला लिख दी, a r⁴ बची बराबर p, इसे नंबर 1 दे दी। फिर कहिए इसने 8वां पद q, 8वां पद बराबर q, तो इसको फार्मूला a r⁴ बराबर q, इसे नंबर 2 दे दे, तथा एक पद और है 11वां पद जो है वो यस है,
तो इसको फार्मूला ए आर की पावर 10 बराबर ES। और सिद्ध वाले में सबसे बढ़िया युक्ति बताई कि सिद्ध वाले में देखो का सिद्ध है, बाकी नकल करने की कोशिश करो। सिद्ध तुम्हें करने का है, यहाँ साइड में लिखे ले रहे, सिद्ध करने है क्यू स्क्वायर बराबर PS। ठीक, या तो तुम PS बना लो या तुम क्यू स्क्वायर बना लो, एक टर्म जो बताओ बेटा वही बना दे, क्यू स्क्वायर बना दे। तो जब क्यू स्क्वायर बने हो तो जाके हम गुणा करने पड़े, हम लिखे समीकरण 2 का वर्ग करने, क्यू स्क्वायर है, समीकरण 2 का वर्ग करने पर, वर्ग करते पहले लिखे ना है क्यू स्क्वायर बराबर ए आर की पावर 7 को वर्ग। सिद्ध वाले में हमने कई बार बताओ कि सिद्ध वाले में नकल करो सीधे से, पहले एक पद क्लियर कर ले करो, दूसरा पद अपने आप स्वतः आएगा। देख बेटा हम क्यू स्क्वायर लाऊं में सही है, अब जे यहाँ से PS बचो, अब इससे थोड़ी टुकड़ा कर लो, अब जे टुकड़ा करो अपने जाके हिसाब से, देखो A गुणा A अलग कर लो हमने, या भाई एक रहिए, और इसके नकल कर लो R की पावर 4 गुणा। अब यहाँ तुम्हारे पास पद कितने रह गए, गुणा कितनी रह गई शेष, और बाकी फैक्टर ए आपको बचे हुए, और R की पावर 10 बचे हुए हैं। अब समीकरण 1 और 3 से सीख लो, समीकरण 1 व 3 से मान रखते, समीकरण 1 व 3 से मान रखने पर, तो यहाँ तो क्यू स्क्वायर ये है, जा की जगह पे रुको P है और जा की जगह पे S है, तो क्यू स्क्वायर बराबर PS। जगह वैसे हमारी आदत है दोनों उसको तो आया ही बात ऐसे तो किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है तथा प्रथम पद -3 है, तो सातवां पद ज्ञात कीजिए। हम आगे दिया है सबसे पहले दो, प्रथम पद जो है वो माइनस के कुछ है, ध्यान में रखो 3 माना लगा है, माना सार्वानुपात स्मॉल r, तब चौथा पद हिंदी में लिखे थे, चौथा पद बराबर दूसरा पद। अब इसने कही कहा चौथा पद दूसरे पद का वर्ग है, जो दिया है चौथे पद को फार्मूला AR घाती, दूसरे पद को फार्मूला AR स्क्वायर, AR घात 3 बराबर AR स्क्वायर, और साथ में इसका ही स्क्वायर। ए से जो वालों एक नंबर कट जाए और जो घात काटे दे रहे, R बराबर केवल A बचे, और A की वैल्यू दी भी है, R बराबर तो जो -3 ही है, सात अनुपात भी -3 है। अब मांगो का है, जरा यहां से देखें, सातवां पद ज्ञात कीजिए। सातवां पद बराबर, इसको फार्मूला AR ले, ये काम लिखे दे रहे, इससे AR की पावर 6, A की वैल्यू -3, R की भी वैल्यू -3 पावर 6। अगर इसे ब्रैकेट में देखो भैया पावर एक जैसी दिख रही, तो इसको लिख सकते हैं -3 की पावर 7। अगर लिखे तो माइनस इधर लिख सकते, क्योंकि घात विषम है तो माइनस बाहर आ जाए, 3 की पावर 7, ये तो ही लिखो रहेंगे, तो ही लिखो।